मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि एक बड़ा अच्छा सा शेर था, मुझे उसका पूरा तो नहीं याद, लेकिन वो कुछ इस तरीके का था कि मैं अपनी मौज का बहता मुसाफिर हूं, मुझे बहने दे, अगर रोकेगा तो काफिला बन जाऊंगा। मतलब अपनी मौज में बह रहा था, मैं नहीं चाहता था, ना तो मैं भीड़ चाहता था, ना गुरु होना चाहता था, ना ही कुछ चाहता था, ना ही मुझे समाज में नाम प्रतिष्ठा चाहिए थी। मैं अपनी मौज में जीना चाहता था। इस समाज ने मुझे मौज में जीने नहीं दिया, वो रुकावटें लगा लगा के मुझे आज वहां पहुंचा दिया जहां पे वो समाज भी हैरान है कि पहुंच कहां गया। आप समझ रहे चीजों को कि अकेला मुसाफिर हूं, बहने दे मुझे, रोकेगा तो काफिला बन जाऊंगा। अब मैं काफिला बन गया, मैंने कुछ किया नहीं। एक इंग्लिश मूवी देखी थी, उसमें एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग था। उसने कहा था कि हीरो मां के पेट से नहीं पैदा होते, परिस्थितियां जिनके सामने आती हैं और उनसे जो टकरा जाते हैं वो हीरो हो जाते हैं। तो मेरे सामने परिस्थितियां आई और मैं टकरा गया, हीरो हो गया। यहां बैठा दिया लोगों ने, बोलो, जबकि सच कहें मुझे आपके साथ बैठ के भुंटा खाने में और मूंगफली खाने में ज्यादा मजा है, और मैं कर भी लेता हूं, लेकिन फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस गद्दी की होती है। ये गद्दी जो कहलवाना चाहती है, उसके लिए जब मैं बैठता हूं तो उतना ही शुद्ध हो जाता हूं जितना मुझे होना चाहिए। ईमानदार हूं इस मामले में, और बहुत अच्छा अभिनेता कह सकते हैं कि जिस रोल को मैं प्ले करता हूं उसको पूरा करता हूं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ उपस्थित हुए सुबह की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। सुबह की चर्चा जो स्वामी जी ने आरंभ की थी, वो चर्चा वही थी जो कल रात को मैं अंतिम समय खुशबुओं की बात को लेकर उठा रहा था कि खुशबुओं के सही और गलत इस्तेमाल से शुभ चेतनाओं का और अशुभ चेतनाओं का हमें सहयोग और उनकी पीड़ाएं मिल सकती। तो इसको हमें बहुत समझने की जरूरत थी। लेकिन ये सब तो हो गया, शुभ चेतनाएं सहयोग करेंगी या नहीं करेंगी। एक सबसे बड़ी चीज होती है जो हमें अब समझनी पड़ेगी। बातें हो गई, अब प्रयोग का वक्त है। प्रयोग के वक्त में हमारे पुराने समय में मंदिरों में एक चीज होती थी, वो होती थी प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों में। किसने किसने सुनी? वो प्राण प्रतिष्ठा क्या होती थी? प्राण प्रतिष्ठा ये होती थी कि एक मूर्ति रखी जाती थी, वो तो पत्थर की होती थी, लेकिन कुछ गहरे तत्व के लोग, कुछ गहरे आयामों के लोग जो रहस्यदर्शी होते थे, साधक होते थे, वो उस मूर्ति में भगवान को फील करते थे। वो उस मूर्ति में भगवान को फील करते थे और वो उसको फीलिंग के साथ उसकी आराधना करते थे। उस आराधना करने से, उनकी फीलिंग से भगवान की उस मूर्ति में प्राण आते थे, या ऐसा कह लीजिए पत्थर की उस मूर्ति में भगवान का अवतरण होता था और वो प्राण प्रतिष्ठा कहलाती थी। जब वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती थी, उसके बाद वो मंदिर पूजने योग्य होते थे और तब वहां कोई अपनी अभिलाषा को पूरी कर सकता था। तो ये आश्रम बना। ये आश्रम कह सकते हैं कि कंकड़ पत्थर और इन सब चीजों का जो है रेता बजरी का जोड़ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने कंकड़ पत्थरों का ही कोई चीज तैयार नहीं की। यहाँ का शायद ही कोई ऐसा बाथरूम, शायद ही कोई ऐसा दरवाजा, शायद ही कोई ऐसे जमीन का टुकड़ा, शायद ही कोई ऐसी दीवार हो जिसपे इन बच्चों के हाथ ना लगे हो। जितने बच्चे यहाँ हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे हमने मैत्री की है हर एक के साथ। यहाँ हमने प्राण प्रतिष्ठा की है अनजाने में। इन बच्चों को पता भी नहीं था मैं इनसे करवा कर रहा था। मैं इनको चिल्लाता भी था, डांटता था। कई बार ये नाराज भी हो जाते होंगे अंदर से कि इतना चिल्लाते हैं, इतना काम करवाते हैं। और मैं कहता था कभी ढीले नहीं पड़ोगे। रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक मैं रोज सफाई करवा रहा हूं। आज हो गई, कल फिर करो। ये लोग सोचते हो सारा सब निपट जाए फिर कर ले।
लेकिन इनके लिए वो मात्र सफाई हो सकती थी, मेरे लिए मैं इनके प्राणों से उसे जोड़ रहा था। लेकिन अगर मैं इनको शुरू में कहूं कि प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो अभी इन बच्चों की वो स्थिति नहीं थी कि ये उस प्राण प्रतिष्ठा को समझ के उस भाव से कर पाए। तो मैं इनके अंदर से काम वो करवा लेता था जो होते प्राण प्रतिष्ठा के थे, क्योंकि इनको आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है ये भले ही ना पता हो, लेकिन ये सब मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे सम्मान में जो मैं कहूंगा वो कर लेते हैं। तो मैंने इन्हें अपने प्रेम के माध्यम से माध्यम बनाया इस आश्रम की प्राण प्रतिष्ठा का। इस पूरे आश्रम में सिर्फ एक ऑफिस ऊपर है, उसको छोड़ के बाकी शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां पे आपको ऊर्जा महसूस ना हो। सब जगह आपको ऊर्जा महसूस होगी। ये प्राण प्रतिष्ठा है। तो ये तो पहली प्राण प्रतिष्ठा हो गई कि जिस जगह पे आप आते हैं उस जगह को एक एनर्जेटिक बनाने की। लेकिन एक दूसरी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। और वो प्राण प्रतिष्ठा है कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं उससे पहले 5 मिनट हम शुभ चेतनाओं के आवाहन के लिए तैयारी करें। 5 मिनट हम उस माहौल को क्रिएट करें कि जिस माहौल में हम उनको आवाहन कर सकते हैं जिनको हम चाहते हैं कि तुम हमें वाहन बना दो। आवाहन का मतलब होता है आप मुझे वाहन बना। आवाहन सीधा सीधा अर्थ है, लंबे चौड़े मुझे अर्थ आते नहीं। मैंने तो पूरे धर्मशास्त्रों से एक ही चीज चुराई है, वो है संधि विच्छेद। मैं दुनिया के सभी शास्त्रों को संधि विच्छेद से पढ़ लेता हूं, मुझे और कुछ करना नहीं पड़ता। भारतीय मनीषियों ने मुझ जैसे अनपढ़ों के लिए ही संधि विच्छेद का आविष्कार किया। मुझे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप मेरे सामने कुछ भी लाइए, मैं संधि विच्छेद से उसके सारे रहस्य जान लेता हूं। आ वाहन, आ यानी कि कोई अदृश्य है जिसको हम बुला रहे हैं। अगर नाम होता तो रामा होता, कृष्णा होता। कृष्ण आ, आपने सुना कभी नामों में गौर किया? कृष्णा, रामा, हम लोग इनके साथ एक आवाहन ही जोड़ा है, हमें पता भी नहीं है। कृष्ण के साथ आवाहन नहीं है। हम कृष्ण का जब नाम लेते हैं हम आवाहन नहीं करते, लेकिन कृष्णा लेते हैं तो हम आवाहन करते हैं। कृष्ण एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन कृष्णा उस महाचेतना का नाम है जो उस व्यक्ति को चलाती थी। हमें कृष्ण से लेना देना नहीं होना चाहिए, हमें कृष्णा से लेना देना होना चाहिए। हमें राम से कोई मतलब नहीं, वो तो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन उसके अंदर कोई उसको चला रहा था, वो रामा है। उसको पुकारना है अगर तो रामा बोलना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम आवाहन कर सकते हैं उन लोगों का। लेकिन आवाहन का तरीका क्या है? क्या हम रामा रामा करें, हम कृष्णा कृष्णा करें? तो आज मैं आपको बिल्कुल सरल विधि, मैंने तो गानों से बहुत कुछ सीखा, मुझे तो दुनिया के सारे धर्मशास्त्र गानों से मिल गए। तो मैं कुछ गाने जानता हूं जो आवाहन में सहयोग कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एक माहौल क्रिएट है। आप सब चाहते हैं कि आवाहन का शुरुआत हो, तो मैं उस गाने की तरफ आपको ले चलूं। तैयार है सब? ठीक है, आप जहां हैं वहां बैठेंगे। और अभी मैं एक गाना, नहीं बेटा इसको बंद कर देंगे, लाइव नहीं चलाएंगे, ये चीजें लाइव के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रयोगों के लिए हैं, इनको तमाशा नहीं बनाना।